स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ये वो मार्केट है जहां से आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। किसी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब होता है कि उस कंपनी में ओनरशिप खरीदना, यानी मालिकाना हक। आप कुछ परसेंट उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। अब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा उसका भी कुछ परसेंट आपको मिलेगा, अगर उस कंपनी को लॉस होता है उसका भी कुछ परसेंट आपको मिलेगा। दोस्तों, ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है, कोई भी कंपनी अपने शेयर क्यों बेचती है, क्यों आपको हिस्सेदारी देती है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो दिल्ली के अंदर आपका एक पानी पूरी का बिजनेस है और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप पानी पूरी की वजह से फेमस हो। अब आप सोचते हो क्यों ना इस बिजनेस को पूरी दिल्ली के अंदर किया जाए। अगर आपको पूरी दिल्ली के अंदर अपना बिजनेस करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। आपको पैसे इकट्ठे करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप बैंक के पास जाएं लोन लेने के लिए। अगर बैंक से आपको लोन मिल भी जाता है तो उस पर 12-13% इंटरेस्ट लगता है और नेक्स्ट मंथ से आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है और बिजनेस को बनने में टाइम लगता है। इस केस में आपके पास एक ऑप्शन और होता है, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर जो आपको पैसे देता है उसके बदले आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है, यानी आपकी कंपनी में हिस्सेदारी ले लेता है। मान लो आपकी डील हुई 10% हिस्सेदारी के बदले 1 करोड़ रुपए। अब आप जो भी कमाओगे उसका 10% आपको एंजल इन्वेस्टर को देना होगा। एंजल इन्वेस्टर आपके साथ काम नहीं करता, वो बस आपसे 10% प्रॉफिट ले लेता है घर बैठे बैठे। अब आपने पूरी दिल्ली में अपना नाम बना लिया, लोग आपकी पानी पूरी बहुत पसंद कर रहे हैं। अब आप सोचते हो क्यों ना इसको 2-3 स्टेट में और फैलाया जाए। इस केस में पैसा ज़्यादा चाहिए और इतना पैसा एंजल इन्वेस्टर के बस की बाहर की बात होती है। इस केस में आपकी मदद कर सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट एक तरह की कंपनी होती है जो मार्केट में स्टार्टअप और बिजनेस को ढूंढकर उनको फंड करती हैं और उनके बिजनेस के शेयर खरीदती हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास एक बड़ा अमाउंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए। अब मान लो आपने 10% शेयर देकर एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाया और 10% शेयर देकर वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाया। इसके बाद भी आपका प्रोडक्ट रुक नहीं रहा। अब आप सोचते हो क्यों ना इसको ऑल ओवर इंडिया फैलाया जाए। इस केस में आपको जितने पैसों की जरूरत होगी वो वेंचर कैपिटलिस्ट के बस के बाहर की बात होगी। इस केस में आपको पब्लिक के पास जाना होगा अपने शेयर देकर पैसा उठाने के लिए। जब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक के पास जाती है पैसा उठाने के लिए, उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आप आईपीओ लॉन्च कर रहे हो तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप अपने शेयर का प्राइस कितना रखना चाहते हो। आपको अपने शेयर का प्राइस मीडियम रखना होता है। अगर आप ज़्यादा रख देंगे तो 90% लोग आपका शेयर नहीं खरीदेंगे, तो आपका आईपीओ आगे नहीं बढ़ेगा। इससे कंपनी का नाम भी बदनाम होता है। आपको शेयर का प्राइस इस तरह से रखना होता है ताकि लोग आपके शेयर को सब्सक्राइब करें। कभी कभी ऐसा होता है कंपनी ने आईपीओ के टाइम 1 लाख शेयर लॉन्च किए और लेने वाले 5 लाख लोग आ गए। ऐसे केस में लॉटरी की तरह मिलते हैं कंपनी के शेयर। अब कंपनी आईपीओ से पैसा उठा के अपने काम में ले जाती है, अपना प्रॉफिट बनाने में लग जाती है। अब शेयर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, या उस कंपनी के शेयर ऊपर जाएं या नीचे जाएं, उससे उसे कोई मतलब नहीं। अब कंपनी को दोबारा शेयर मार्केट में आना है तो भी उसे आईपीओ के थ्रू आना होगा। जब कंपनी दोबारा शेयर मार्केट में आती है उसे एफपीओ कहते हैं। अब आप बोलोगे हमने तो न्यूज़ में देखा है कि जब कंपनी के शेयर ऊपर या नीचे जाते हैं तो ओनर बहुत घबराता है। देखिए, शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे जाने से कंपनी को फर्क पड़ता है, डायरेक्टली नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली पड़ता है। कंपनी के शेयर एक तरह से कंपनी की रेपुटेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर। अगर कंपनी बैंक से लोन उठाती है तो उसे कंपनी के शेयर एज ए सिक्योरिटी देना होते हैं। मान लो आपने 1000 रुपए के शेयर जमा किए बैंक में, तो बैंक 600 रुपए का लोन आराम से दे देगा। मान लो शेयर का प्राइस गिर गया है तो बैंक कंपनी का गला पकड़ेगा कि हमें और शेयर दीजिए क्योंकि आपकी कंपनी का शेयर गिर गया है। इसीलिए ओनर घबराते हैं कंपनी का शेयर का प्राइस जब नीचे जाता है। देखिए, कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है आईपीओ लाकर और अपने काम में लग जाती है। पब्लिक जिसने आईपीओ के समय कंपनी के शेयर खरीदे वो इंतजार करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कमाए और उसका उन्हें फायदा हो। कंपनी का शेयर खरीदने का एक तरीका और है, अगर आप आईपीओ के समय कंपनी के शेयर नहीं खरीद पाए हो, आप उन लोगों से मोल भाव करके शेयर खरीद सकते हो जिन्होंने आईपीओ के समय कंपनी के शेयर खरीदे थे। इन सारी चीजों का मोल भाव जहाँ होता है उसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में प्रेमचंद नाम के व्यक्ति ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट किया था। आज तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ पर एक एरिया डिसाइड होता था और लोग इकट्ठा हो जाते थे और मोल भाव करते थे और इन कंपनियों के शेयर पेपर के जरिए मोल भाव करके खरीदते थे। लेकिन आजकल ऐसा है कि आप अपने मोबाइल फोन से एक क्लिक में किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में आपको डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि किसी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है तो सुनो। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर मेनली 3 एंटिटीज होती हैं जिसकी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। पहले होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर मेरे और आपके जैसे लोगों को कहा जाता है जो मार्केट का माहौल देखकर शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बल्क में शेयर उठाते हैं किसी कंपनी या किसी सेक्टर के, जैसे इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड। और तीसरी होती है एडवाइजर रेटिंग एजेंसी। ये प्रेडिक्ट करती हैं कि इकोनॉमी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कौन सा सेक्टर बूम करेगा, कौन सा सेक्टर नीचे जाएगा। ये तीनों मिलकर पूरे मार्केट का मूड किधर जाएगा डिसाइड करते हैं। बेसिकली आपको सही से रिसर्च करनी है और आपको रिवाइवल सोर्स पे ही ट्रस्ट करना है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लेकर उतर रहे हैं तो आप खुद की रिसर्च करें तो ही अच्छा है।
अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो सारा काम घर बैठे हो जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा लें और आप सारा काम घर बैठे कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से।